जय श्री हरि। चौथे दिवस की कथा। अधिक मास का भगवान विष्णु की शरण में जाना। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, मैं लोकहित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे हरि, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई है? यह कठोरता कैसे आई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीदह में नागराज के यहाँ विष से गोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही रक्षक मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते हुए वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवित भूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए और मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूबा हुआ है? तुझको दुखी देख यहाँ के बैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है, सो कह। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर मलमास जैसे सिर पर से बोझ उतारकर कोई लंबी सांस लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घटघट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, आपके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंतर निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थिर रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधक में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी ना हुआ, न सुना और न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लब, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आदि आपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय होकर आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न कोई आश्रय है, स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कर्म में निषेध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ? अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने की बाकी नहीं है। अब आप दूसरे के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं।
हे नारायण, मैं मरूंगा मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र ही धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा वैकुंठवासी विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिक मास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर, पाप समूह के नाश करने को बड़ा अग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारायण जी प्रसन्न मन हो कहने लगे। यह थी चतुर्दिवस की कथा, अधिक मास भगवान की शरण में जाने की कथा। आगे की कथा में हम सुनेंगे भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाना। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिसलिए आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जय श्री हरि।